के दिल्ली मोड़ के पास स्थित बस स्टैंड में अचानक पहुंची 5 थाने की पुलिस से यात्रियों में सनसनी फैल गई। शनिवार को दिन के 11 बजे मब्बी थाना, विश्वविद्यालय थाना, सदर थाना, बालपट्टी थाना, ट्रैफिक थाना के पुलिस पहुंच गई। बताया जाता है कि बस स्टैंड के इंचार्ज पहले व्यक्ति के द्वारा किया जाता था, लेकिन एक उक्त कमीशन से एक पत्र लेकर आया गया जिसमें इंचार्ज उनकी बात कही गई। इस बात को लेकर दोनों में बड़ी बहस होने लगी, जिससे बड़ी घटना का रूप लिया जा सकता था, जिसको टालने के लिए कई थानों की पुलिस के सहित ट्रैफिक डीएसपी भी पहुंचे। यातायात डीएसपी हैं, यहाँ क्या मामला है, क्या है? यहाँ दिल्ली मोड़ पर दो पक्ष के बीच में टिकट काटने के लिए प्रॉब्लम था। जो नया इशू हुआ इसमें स्पष्ट नहीं हुआ कि कहाँ पर आपको टिकट काटना। जब तक इनका स्पष्ट नहीं हुआ इनको मना कर दिया गया। आप टाइम दिया गया सोमवार तक, जहाँ पर स्पष्ट करवा लीजिए कहाँ टिकट कट रहा है, उसके बाद आप आगे कर। मामला क्या है? बस टिकट काटने के लिए, पैसा वसूलने के लिए है। पैसा उस तो टिकट तो ऑलरेडी यहाँ सरकार द्वारा निर्धारित है, जो वेंडर है वो तो काट रहे हैं। तो पहले नया अपना फिर इशू करा के लाए हैं नया संविधान। सर आप ये कि मामला यही है कि बस मालिक हम लोग को देख रेख करने के लिए दिया था, पर अब पुलिस प्रशासन का कहना है कि बस मालिक से अधिक कराइएगा तभी आप आके अंदर में आ सकते हैं। वहाँ जो अभी जो स्टैंड लिए हुए हैं शायद बिहारी जी के नाम से, उसका आदमी सब बोलता है कि जब हम ही लेंगे इंचार्ज, अति लिए हम तो इंचार्जिंग हम ही लोग लेंगे, बस को देखभाल हम ही करेंगे। आप हम लोग से कमिश्नरी ऑफिस से अति मिला है लाइसेंस, तब भी रहने नहीं दिया जाता। तो क्या आप लोग क्या प्रशासन से क्या मांग है आपका? प्रशासन से मांग यही है कि हम लोग यहाँ से भरण पोषण करते थे, अभी नहीं हो रहा है, सही निर्णय का अति किया जाए। तो प्रशासन अभी क्या कहा है? प्रशासन बोले हैं सोमवार तक रुकने के लिए। तो आप लोग को जो ये पत्र मिला है, जी जी, पत्र मिला है, क्या पत्र कहाँ से मिला है? कमिश्नरी ऑफिस से। कितने दिनों से यहाँ काम करते हैं आप लोग? पहले तो इस साल, इससे पहले भी करते थे और अभी कुछ दिन से नहीं कर रहे थे क्योंकि नहीं, हमारे पास लाइसेंस नहीं था। लाइसेंस नहीं था। आप लोग कहना है कि हम लोग को भी यहाँ रहने का मौका दे। शनिवार को मूसा शाह सिटी सेंटर टावर चौक दरभंगा में दरभंगा शहर की कुव्यवस्था को लेकर बौद्धिक चिंतन मंथन एवं जागरण दिवस मनाया गया, जिसमें दरभंगा की कुव्यवस्था के स्थायी निदान हेतु 20 बुद्धिजीवी क्रांतिकारी साथियों एवं एक कोर कमेटी का गठन प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें सभी लोग एक मत से करतल ध्वनि के साथ प्रस्तावित पारित किया गया। इस कोर कमेटी का नाम मिथिला संकट मोचन कमेटी दिया गया। अध्यक्ष हैं, अपने ओजस्वी स्वर में हम लोगों को जागृत करें। हमारा शहर दरभंगा हमारा दिल है, हमारी धड़कन है, मिथिला हमारी जन्मभूमि है। लेकिन बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ कि मिथिला में आश्वासन दिलाते हमने बहुत सारा विकासात्मक कार्यक्रम अपने समाज के लिए शुरू किया है। हम गाँव में जाकर के कैंप लगाते हैं, आदान प्रदान करते हैं। हमारा बालपट्टी में जिला कार्यालय है, हम प्रयास करते हैं कि हमारे समाज के लोग जो हाथ रखना है सर उस तरफ, ये लाइट मिलेगा। आप दोनों हाथ रखिए ना सर उस तरफ, फेस कीजिए ना उस तरफ फेस कीजिए। हो गया, घूम जाइए, चलिए सर। देखिए, इस कार्यक्रम का जो हम लोगों ने टाइटल रखा है उसमें है आपको चिंतन, दरभंगा शहर की कुव्यवस्था पे चिंतन, मंथन और जन जागरण। क्योंकि विगत दिनों मैंने देखा है दरभंगा में कि लोग नालियाँ बना रहे हैं, नाली की खूब ऊँचा करना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे काम हो रहा है। कल को ये भी सूचना मुझे प्राप्त हुई है कि ये नाली के लेवल पे ही रोड भी बनाएंगे। तो आप ये समझिए कि दरभंगा शहर में आप क्या भूतल में आपके घर होते जाएंगे। पानी की समस्या ये बहुत बड़ी समस्या है। बॉम्बे में हमने देखा है, रोड अगर बनती है, नाली का नव निर्माण होता है तो वो नाली सेम लेवल पे होता है और निर्माण किया जाता है, उसको न चौड़ाई किया जाता है, क्योंकि एक लिमिटेड ही जमीन होती है शहरों में।
तो नाली को ऊंचा उठाना ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉम्बे में मैंने एक ही चीज़ देखा है, नाली सेम लेवल पर बनेगा, पुराना रोड जो है उसको लोग खोद के सरकारी व्यवस्था वो बनाती है, जो संस्थानें हैं, यही तरीका है। नहीं तो आप रोड पे रोड बनाते जाएंगे तो दरभंगा शहर कहाँ जाएगा? नेशनल सिनेमा के सामने आप जो अभी आपको स्मार्ट बाजार है, 5 टका से आप उस रोड पे बढ़ते हैं, अब देखिए भूतल में घर सब चले गए हैं। क्या आप लोग खुद भी देखे होंगे, इग्नोर किए होंगे, अलग बात है। लेकिन ये जो स्थिति रहेगी तो साहब दरभंगा क्या होगा? अंदर खत्म होगा। पानी की ये समस्या बन की अलग है कि हर जगह समरसेबल लग रहा है। पानी की गवर्नमेंट कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, और भी होती है वैकल्पिक व्यवस्था जिससे हम पानी दे सकते हैं, परंतु उनकी व्यवस्था एक ही है कि समरसेबल गाड़ो और पानी लोगों को दो। और पानी लोग कहीं पानी बह रहा है, बर्बाद हो रहा है, ये ऐसी व्यवस्था दोषपूर्ण है। ये प्रशासनिक ऐसी दोषपूर्ण पानी की व्यवस्था की जा रही है जिससे दरभंगा 20 से 25 साल में मरुस्थल बन जाएगा। 1.5% ओनली ड्रिंकिंग वाटर है। आपके दरभंगा में कहीं भी सोखता नहीं होता रोड के किनारे। मैंने बॉम्बे में देखा है, हर जगह 50 फीट पे सोखता होता है, जाली लगी होती, जिससे बरसाती पानी जो होता वो अंदर जाता, पताल में जाता, उसका लेवल उठाता। यहाँ ये सब कंस्ट्रक्टिव सोच नहीं है लोगों का। पेड़ लगाना रोड के किनारे, हर उन्नत शहरों में लोग जब रोड बनता पेड़ लगाते हैं, यहाँ वो सब कोई सोच ही नहीं है। भाई कच्छ से फुर्सत मिले तब तो कच्छ। अब कच्छ की व्याख्या तो आप लोग खुद समझते हैं, तो मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, कुछ लोगों को बुरा भी लग जाएगा। आपके विचार से इसकी किस तरीके से काम करे, जितने भी विभाग है, क्योंकि ये काम तो विभाग करते हैं जी। अब इसमें जैसे कि PWD विभाग है, वन विभाग है, ये सब कुछ सम्मिलित होकर काम करना चाहिए, जिससे कि रोड का लेवल कभी नहीं उठेगा, दरभंगा में नहीं उठेगा। आप लोग का सहयोग रहेगा, जनता का सहयोग रहेगा। जनता तो है, मैं चुप रहूंगी, मैं चुप रहूंगा। अरे चुप रहने से कोई काम होता है क्या? ये आप दो शक्तियां होती है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। तो हम सकारात्मक शक्ति वाले तभी जीत सकते हैं जिन नकारात्मक शक्ति वाले सोचेंगे कि हम जो है पॉजिटिव शक्ति वाले ये अब संगठित हो गए हैं, तो हम लोग अब संगठित होते जा रहे हैं। ये पहला कार्यक्रम है और सरकारी मशीनरी की क्लिष्टता बढ़ानी नहीं चाहिए, सरल करनी चाहिए। अगर एक दूसरे के सहयोग की जरूरत है, जैसे मैंने आपको बोला कि वन विभाग और PWD विभाग जो भी रोड बनाते हैं, चाहे नगर निगम, ये सब कुछ सम्मिलित होकर काम करना पड़ेगा। इसमें 124 आवर्स 48 आवर्स में आपस में तालमेल हो जाना चाहिए। अभी आपने कहा कि जो रोड बन रही है, नाला बन रही है, पानी का लेयर नहीं जा रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है ना, नाला बनाने के समय बीच बीच में कहीं पर चेम्बर दिया जाए जो पानी का लेयर नीचे जा सके, इस तरह भी तो बन सकता है। दूसरी बोल रही, मैं तो बोल रहा हूँ कि इतनी नाला उठाने की क्या जरूरत है? 3-3 फुट आपको कोसी का स्पेशल प्रवाह दरभंगा में आ रहा है, इसलिए नाली ऊंची उठेगी, बड़े पानी आ रहे हैं क्या? यही मैं कह रहा हूँ, दोषपूर्ण है। और उसी लेवल पे आगे कल्पना है कि उसी रोड पे हम उसी रोड पे रोड बना देंगे। क्या ये कोई खेला तो नहीं है कि ऊंचा नाला नीचा रोड, फिर ऊंचा रोड फिर नीचा नाला, जिससे आमदनी हो? वही तो है, आपने तो बड़ा अच्छा सवाल कर लिया। वो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि दरभंगा से उन्हें प्रेम नहीं है। मैं आप स्पष्ट बोल रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं। अरे भाई मर जाओगे एक दिन, पैसा लेके जाओगे ऊपर। ये शरीर जब आप बोलते हो ना, ये मेरा शरीर है, आपकी आत्मा या आपको आत्म गाइड जो होता है वो बताता है आपको, आप नहीं समझ पाते। एक दिन मर जाओगे, पैसा जाएगा, बंगला जाएगा, ये मेरा मॉल जाएगा ऊपर। अरे मानव योनि में पैदा लिए हो, मातृभूमि के लिए, मिथिला भूमि के लिए, दरभंगा शहर के लिए। अच्छा हम नहीं काम करेंगे। शहर की समस्या वाकतन बहुत बड़ी समस्या, चिंतन मंथन जागरण के माध्यम से क्या लगता है ये जो आपने बैठाला है, दरभंगा वासियों का विश्वास जीत पाइएगा? आप अपनी क्या संदेश है दरभंगा वासियों के लिए संक्षिप्त में? मैं आपको दरभंगा वासियों का एक ही संदेश दूंगा, उंगलियों में मत रहो। हम लोगों ने शुरुआत की है, अब हम मुट्ठी बनेंगे तो हम प्रहार के लायक हो जाएंगे। ताकत तो थोड़ी बतानी पड़ती राजा को भी हैं, तो राजा को ताकत हम लोग को बताना ही पड़ेगा कि हम दरभंगा वासी कंस्ट्रक्टिव अब ऐसे हो गए हैं कि जिधर अब ये चल रही है जन जागरण समिति, जहाँ चल रही है मंथन, हम लोग मंथन कर रहे हैं हर विषय पे। जैसे आपने सरकारी सवाल किया, वो भी मंथन कर रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। हमारे साथ बड़ी उन्नत टीम सब है टेक्निकली। क्या नाम है आपका? मैं रवि के पटवा मेरा नाम है।
मैं समाज सेवी हूँ, फिल्मकार हूँ, इतिहासकार हूँ, पर्यावरणविद हूँ और मैं अम्बेडकर संस्थान का अध्यक्ष भी हूँ। क्या इन सभी बातों को लेकर आप जिला प्रशासन को नोटिस भी करेंगे? बिल्कुल करेंगे, उनको जाके ये स्मारक पत्र भी पहुंचाए जाएंगे। अगर नहीं हुई, इस पे सुनवाई नहीं होती है, लेकिन मुझे लगता है राजीव रौशन जी बड़े अच्छे डीएम हैं, संजीदा व्यक्ति हैं, मैं उनसे मिल चुका हूं, उन्होंने दरभंगा पे एक डॉक्यूमेंट्री भी हमसे बनवाई थी, तो मैं समझता हूं कि वो मेरी बात जरूर सुनेंगे और ये जितने नाली ऊंचे उठाए गए सबको काटना पड़ेगा। अच्छा, आज के बैठक में आप किन लोगों को सिलेक्ट करके बुलाए हैं मंथन में? देखिए, मंथन में मैंने वही उन्हीं लोगों को बुलाया है जो लोग वाकई दरभंगा से प्रेम करते हैं और संकल्पित हैं, क्रांतिकारी हैं और कंस्ट्रक्टिव हैं और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हैं। जाले में जांच को लेकर दलालों और भ्रष्टाचार लोगों की सक्रियता बढ़ी। दरभंगा जिला के नगर परिषद जाले में सबसे पहले भ्रूण हत्या करने वाले अवैध निजी एक हॉस्पिटल को सील तथा उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए। यह अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल तब तक सील्ड होना चाहिए जब तक कोर्ट का निर्देश न आ जाए। भ्रूण कर हत्या कर निजी अस्पतालों के सील्ड करने के बाद अवैध रूप से चलाए जा रहे अन्य हॉस्पिटलों की जांच होनी चाहिए। महापौर, उप महापौर, सशक्त स्थायी समिति के सदस्य, नगर आयुक्त एवं नगर निगम के अन्य पदाधिकारीगण द्वारा दरभंगा नगर निगम क्षेत्रांगत सभी मुख्य घाटों का संयुक्त निरीक्षण किया गया। दिया मेकिंग रंगोली सा दीपोत्सव कार्यक्रम। दीपोत्सव प्रकाश पर्व के साथ प्रेम एवं सद्भावना बिखेरने का पर्व है। प्रकाश ही जीवन है, इसके मध्य से ही हम अपने आत्मा को प्रज्वलित कर ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। उक्त बातें AK कश्यप, प्राचार्य, दरभंगा सेंट्रल स्कूल, जिला स्कूल प्रांगण अवस्थित जिला स्कूल पोखर के पूर्वी अवस्थित एक भवन जो काफ़ी जर्जर हो चुकी थी, कभी भी गिर सकती थी, बड़ी घटना हो सकती थी, इसको लेकर के न्यूज संकलन किया गया। शनिवार के दिन न्यूज संकलन करने पर पहुंची हुई थी। इस जर्जर भवन की तस्वीर को दिखाई गई, वही मौजूदा लोगों से बात किया गया। इस भवन की समस्या गिर जाने को खतरे को देखते हुए प्रशासन ने इसे तोड़ने का मांग किया गया। आखिरकार मांग पूरा हुआ और शनिवार की शाम संबंधित विभाग हरकत में आई और JCB के द्वारा जर्जर भवन को तोड़कर गिरा दिया गया। वह खतरा था पूरी तरीके से समाप्त हो गया। आगे गए हम देखे आपको पहले स्कूलों में घुमा के गए, घर में से गए हर जने। अरे सामान सब क्षति हो वाला साइडो कर ले। अपना सावधानी। उनको क्या कुछ किया गया है, तोड़ा गया, क्या कुछ किया गया है? सबसे पहले तो मैं तमाम मीडिया का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उन्हीं की मदद से आज ये सारा काम जो है पूरा किया गया है और
उन्हीं लोगों ने बढ़ चढ़ के इस न्यूज़ को दिखाया कि कोई हादसा न हो। और आज से 10 दिन पहले जो है हम जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और नगर आयुक्त को जो है हम एक चिट्ठी दिए थे कि यहाँ पर एक जो छठ घाट के समीप जो एक जर्जर मकान है उसको जो है तोड़ा जाए। आज आपके द्वारा भी खास करके BTN न्यूज़ के जो सरफराज भाई हैं वो आज विशेष रूप से ही खबर को चलाए हैं और उनके द्वारा जो है चलाने के बाद जो है यहाँ के जो है DPO साहब हैं इंचार्ज के, जो प्रिंसिपल भी हैं, उनके द्वारा अभी लगभग 4 बजे फ़ोन आया है कि हम जो है तोड़ने के लिए आ रहे हैं। जो कहाँ है पार्षद साहब, तो हम नगर निगम में थे, वहाँ से नगर निगम से जो है हम लोगों के पार्षद संघ के अध्यक्ष राजीव जी और भी बहुत सारे पार्षद लोग, सब लोग एक साथ आए हैं। उनका भी बहुत योगदान रहा है। हमारे नगर आयुक्त का भी इसमें बहुत सारा योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने तुरंत हमारे चिट्ठी को फॉरवर्ड करने का काम किया है। मैं सभी लोगों का इसमें धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिनके वजह से यह काम पूरा हुआ। कहाँ पे ये भवन था और किस तरह से इसको किस ओर से तोड़ा गया? ये जिला स्कूल कैंपस में जो है बहुत पुराना अंग्रेज के ज़माने का जो है एक गार्ड रूम बना हुआ था, जो काफ़ी जर्जर स्थिति में था, कभी कोई हादसा हो सकता था, इसीलिए इसको हटाने का काम किया जा रहा है। क्या लग रहा है, जिस तरह से लगभग हफ्ता 10 दिन पहले आपने चिट्ठी दिया था लेकिन कुछ खास नहीं, जब मीडिया के लोग हम लोग यहाँ आए तो कहीं ना कहीं इसकी सुनवाई हुई, क्या कहेंगे? नहीं, इसलिए तो सबसे पहले आप लोग को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आप जो है लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हैं, जो मीडिया है। अगर उनके द्वारा ही जो है सब जगह न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही जो है अवगत कराया था बड़े बड़े पदाधिकारी को। इसमें आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है, इसके लिए आप लोग का काम सराहनीय है। किस तरह से तोड़ा गया, किस चीज़ को बुलाकर ये किया गया? इसमें JCB के मदद से तोड़ा गया है, JCB की मदद से तोड़ा गया है। अब अभी हमारे पार्षद संघ के लोग सब भी आए हुए थे, उन्होंने भी इसमें बहुत योगदान दिया है। तो ये JCB किस ओर से आया था? ये JCB जिला शिक्षा पदाधिकारी के DPO साहब हैं, वही लेकर के आए हुए थे, उन्हीं के मार्फत हो रहा है। क्या कहेंगे, अभी भी मीडिया का कहीं न कहीं, जैसे ही मीडिया कहीं जाती है तुरंत सुनवाई होता है और इतना जल्दी इस चीज़ को सुनवाई की गई, क्या कहेंगे? नहीं, ये हम तो बोले ना आपको कि ये मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, और उनके द्वारा जो है अगर सही बात, अगर सही तरीक़ा से अगर समाज में हर जगह इस तरह से अगर किया जाए तो एक भी खामियां नहीं नज़र आवेगा। समाज सुधार में अहम योगदान है हमारे मीडिया का। यहाँ सबसे पहले BTN न्यूज़ आज पहुँची हुई थी, कहीं ना कहीं BTN न्यूज़ का क्या कहेंगे? BTN न्यूज़ का भी है। और पूर्व में जो है जिला स्कूल कैंपस जो है उसमें तालाब है, तालाब के जस्ट भीरा पर जो है ये अंग्रेज के समय का बना हुआ एक कमरा है, जो पूर्ण रूपेण क्षतिग्रस्त, यानी कोई उपयोग के लायक नहीं। बड़ा सा पेड़ भी इस पे उगाया है। इसमें पूर्व में गार्ड, हम लोग जब जिला स्कूल में पढ़ते थे तो ये गार्ड का रूम था। अब वो गार्ड यहाँ रहता भी नहीं है, अब वो धराशायी हो चुका है। प्रशासन से अनुरोध है कि इस पर संज्ञान ले और इसको इस समस्या का निदान करें। जी, अपना परिचय दे दे। विकास चौधरी, जिला शांति समिति सदस्य, वार्ड नंबर 34, पार्षद प्रतिनिधि। यहाँ पे जो भवन है काफी जर्जर हो चुका है, चारों तरफ से कभी भी गिर सकता है। देखिए, ये जिला स्कूल के कैंपस में अभी हम लोग हैं और जिला स्कूल का तालाब है। ये लहरिया सराय का एक महत्वपूर्ण तालाब है, जिसमें छठ पर्व के भी होती है, मूर्ति विसर्जन भी होती है, और लोग शादी विवाह में मटकोर का जो एक कार्यक्रम होता है वह कार्यक्रम भी करने के लिए इस तालाब में लोग आते हैं। और यह जो जहां अभी हम लोग खड़े हैं वह अनावश्यक रूप से वह सिर्फ ईंटा का ढेर है, ऊपर से कुछ भी नहीं है, न वह रूम का भी स्वरूप भी नहीं है। अगर इसको नहीं हटाई जाती है तो कोई बड़ी घटना घटेगी, और अगर कोई बड़ी घटना घट जाती। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत बढ़ते हुए मच्छर के प्रकोप को देखते हुए फॉगिंग का किया गया आयोजन। वही फॉगिंग दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 36 के विभिन्न मोहल्लों और शनिवार की शाम अलग अलग क्षेत्र में जाकर निगम कर्मी के द्वारा फॉगिंग किया गया ताकि मच्छर मर सके।
फॉगिंग किया जा रहा है, किस ओर से किया जा रहा है, कौन सा वार्ड में किया जा रहा है? निगम की ओर से किया जा रहा है। वार्ड नंबर 36 में करीब 10 रोज 15 रोज पर होता ही है फॉगिंग, और पूरे वार्ड में होगा। मच्छर का बहुते जो है सो प्रकोप हो गया है, मच्छर है, डेंगू है, इसीलिए मच्छर का तो हो रहा है, डेंगू का भी छिड़काव हो जाता निगम की तरफ से तो और अच्छा होता। आदमी को बुखार, जाड़ा, खांसी, हॉस्पिटल में बहुते डेंगू का मरीज भर गया है। अभी जो है जो फॉगिंग किया जा रहा है दरभंगा नगर निगम की तरफ से। हाँ, दरभंगा नगर निगम की कहाँ से कहाँ तक ये फॉगिंग होगा? मेरे वार्ड में मोहल्ला इस्माइलगंज से शुरू होगा और मिर्जा खां तालाब होते हुए, बेता होते हुए हॉस्पिटल रोड चला जाएगा, फिर जाकिर हुसैन कॉलेज होते हुए, बच्चा वार्ड होते हुए, ज्योति के पास होते हुए फिर रिटर्न आएगा। जहाँ तक मेरा वार्ड है वहाँ तक। हाँ, पूरे वार्ड में। जी, अपना परिचय दे दे। हाँ, मैं वार्ड नंबर 36 की पार्षद हूँ, फिरदौस जहाँ मेरा नाम है। बिहार विधानसभा उपचुनाव, प्रशांत किशोर ने शुरू की चुनावी सभाएं। रामगढ़ में बोले, कोरोना में पूरे देश से बिहार के बच्चे पैदल चलकर अपने घर आए, और दूसरी तरफ आपके मुख्यमंत्री ने अपनी सरकारी आवास से बाहर भी नहीं निकले। दुर्दशा है मेरे भाई, हम वोट नहीं मांगेंगे, आपको यही जगाने समझाने आए हैं। आपके पास अवसर आया है, 5 बरस आप रोए हैं, हर दिन आपसे घूस लिया है नीतीश कुमार के सरकार ने, अधिकारियों ने आपको परेशान किया है। याद कीजिए, कोरोना हुआ था, आपका बाल बच्चा फंस गया था, पैदल चल के आया, और नीतीश कुमार अपने बंगले से नहीं निकला। आपके बच्चों के लिए बस गाड़ी का व्यवस्था नहीं किया, बिहार के बच्चे पैदल चल के आए, और उसी पार्टी का, भाजपा का नेता आकर यहाँ से वोट मांगता है। अरे मेरे भाई, अगर आपके जगह हम होते तो उस आदमी को गांव में घुसने नहीं देते। हर दिन आप लोग रो रहे हैं, हर दिन आप लोग रो रहे हैं। भाजपा का नेता आकर यहाँ वोट मांगेगा, और वोट तभी मांगेगा जब बाहर हल्ला करे, लिख कर दे कि आप हमको जिताइए और हम नीतीश के साथ नहीं खड़ा होंगे, लिख कर देगा, तब आप वोट दे दीजिए भाजपा को, हमको दिक्कत नहीं। बिहार सरकार के मंत्री सह पूर्णिया के प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पप्पू यादव भी शामिल हुए। कितना रिक्वेस्ट है, जैसे रुपौली कोस की पूर्णा, रुपौली के कई पर्सन, कई भाग, जैसे बनमनखी का 2-3 पुलिया भी गया, कई लोकल रोड थे जिसमें जो वो नदियों, इस बार बनमनखी को 5 पंचायत 6 पंचायत को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, और अमोर को और बायसी को हम एक गांव गए हैं, अमोर के, बायसी के, वैसे एक गांव, और मैं वो बात एसओटी इंजीनियर RWD से मैं करता रहा। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जो लोग टेंडर लेते हैं और उसकी जो अवधि होती है, उस अवधि के 2 साल 3 साल के बाद, अभी तक 3-4 ग्रुप ही है जो यहाँ पर टेंडर लेकर के मोनोपोली करता है, 3-4 ग्रुप। मैं वो लिख करके आपको दे दूंगा। उसमें किसी के पास 10 रोड है, किसी के पास 8 रोड है, किसी के पास 100 रोड है, और वो लोग क्या करते हैं सर कि 2 साल के टेंडर पीरियड में 4 साल तक, अभी 5 साल तक सड़क नहीं बन रहा, और अब स्थिति यह है कि उसका एस्टिमेट रेट बढ़ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि मेरा एस्टिमेट रेट नहीं है, मेरी स्थिति नहीं है। तो रोड के सफर के चलते है, जिसमें जलालगढ़ की स्थिति, जिसमें कस्बा तरफ की स्थिति रोड है, कुछ बायसी का है, अमोर का है, इसको थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि जितना प्रधानमंत्री सड़क योजना है, इसीलिए हम आपको चाहते हैं कि पहले ये दे दीजिए, तब फिर आंसर दीजिएंगे, और नहीं ये उनके चॉइस पे निर्भर करता है। आप पहले ही देना चाहते हैं और अच्छी, और विधायक जी दे देंगे, फिर सांसद जी देंगे, और फिर सबको जी हमने इन लोगों को कहा है कि जितने नवचयनित सदस्यगण हैं, हम चाहते हैं कि सब 1-1 मिनट में अपना परिचय देके अपना 1-2 महत्वपूर्ण लंबा दीजिएगा। हम जानते हैं कि सभी सदस्य, चाहे सांसद, विधायक या सदस्यगण, हर विषय पर 10 सुझाव दे सकते हैं, लेकिन किसी भी मीटिंग के समय की भी एक सीमा होती है। लेकिन हम चाहते हैं कि सब लोग इसमें सहभागी बने,
और जैसा कि हमने शुरू कहा था, ये हमको दोबारा इसीलिए बोलना पड़ा है कि पप्पू जी अभी आए हैं और हम लोग के पुराने ताल्लुकात रहे हैं, जो इन्होंने कहा इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब हम चाहेंगे कि विधायक जी एक बार इधर से, और विधायक सांसद को अपने परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, नए सदस्य जब शुरू करेंगे अपना परिचय देके एक दो संक्षेप में बिना संबोधन। और जो पप्पू जी ने कहा कि शायद हमें नहीं पता है कि बैठक पहले 8 वर्ष से हो रही है, लेकिन हमारे प्रभार में तो अभी आया है। और इस बीच में जो आप तो चूंकि विलंब से आए, शुरू में ही हम अपनी तरफ से खेद प्रकट कर चुके हैं कि 2 बार तो हमारा कार्यक्रम बन के रद्द हो गया। दोनों कारण भी हमने बता दिया। बीच में एक बाई इलेक्शन शंकर जी का आ गया था, उसके कारण 4-5 महीना मेरा बाधित रहा था। इसलिए अब हम बिना समय आज अच्छा लगेगा कि कोई मुस्कुराता हुआ इंसान हम लोग के साथ 2-4 घंटा रहेगा। इसलिए आज हम लोग को खुशी मिलेगी। इनका चेहरा नहीं कभी मुस्कुराते, कोई गुस्सा नहीं देगा। 76 को क्रॉस नहीं करे मोटिवेशन जब हमें ये साल भर 2-2 साल तक जी 45 नहीं कहा जब मैंने जो पुराने मामले हैं वो किसी हालत में ऊपर से ये तो ठीक कर रहे, उसको एकदम देखिए। और हम ये कह देते हैं कि इस सब तरह के मामले जो व्यापक रूप से लोगों को परेशान कर रहे हैं, उसमें मैं अपने लेवल वाला मामला अपने लेवल पर सॉर्ट कर लीजिए। नहीं अगर कोई मैंने डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर से कराना हो तो वो हमको लिख के दे दीजिए, हम वहाँ टेकअप कर देंगे। इसमें पूर्णिया सीओ पर आपत्ति पत्र गवर्नमेंट के द्वारा पीठ पत्र आया हुआ है। यहाँ ये बैठ करके अभी भी मैं गवर्नमेंट उसके खिलाफ है। जलालगढ़ और एक रुपौली सीओ ये जिस तरीके से बात करता है वो आप मैं बता नहीं सकता हूँ। दूसरी चीज अब दूसरी नहीं मैं सिर्फ सर मेरा कोई सोई नहीं है, मेरा कुछ मामला सर है। नहीं आप जो कर रहे हैं बहुत कारगर बात कर रहे हैं। जैसे स्मार्ट मीटर की बात रही सर, गवर्नमेंट का लॉ है कि कोई भी प्रोसेस जो है जबरदस्ती नहीं हो सकता। और गवर्नमेंट का नियम भी आ गया कि नहीं आप स्मार्ट मीटर को गो स्लो ऐड करिए। आप स्मार्ट मीटर यदि कोई लगाना चाहता है तो आप लगाइए, ना तो आप किसी को धमका सकते हैं कि आप पर केस होगा, ना आप काट सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं, ये एग्जीक्यूटिव बिजली डिपार्टमेंट आतंक हैरारकी पैदा कर रहा है थाना प्रभारी के सामने। मैं 2-3 थाना प्रभारी के बारे में कहना चाहूंगा कि इस बीच में एक है मोहनपुर के थाना प्रभारी, वो 2 व्यापारियों के साथ मारपीट किया, जिस पर पुराने एसपी साहब थे, मैंने उनको भेजा भी, मिले भी, और आईजी साहब को भी मैंने कहा कि इस तरह की उनका बिहेव बॉडी लैंग्वेज होता है। एक है बराला के थाना प्रभारी, एक है बर्मन की। ये 3 थाना प्रभारी कंप्लीट रूप से मतलब ये इनको आप कुछ भी कह दीजिए, कोई केस हो, नियम हो, कानून हो, ये उससे गायब नहीं होते। अब खुद देखिए थाने प्रभारी जब आतंक करेगा, स्मार्ट मीटर पर कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। जिनको लगाना हो लगाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रेशर नहीं। गवर्नमेंट का कहना है कि यदि स्मार्ट मीटर तुमको अच्छा लगता है, तुम इस बात को समझते हो कि तुमको लगाना चाहिए तो आप लगाइए। ये कोई आतंक पैदा ना हो, इसका थोड़ा सा ख्याल रखा जाए। दूसरी चीज मखाना की बात आई, हमारे एसपी साहब डीएम साहब अभी मखाना के बारे में इनका तो क्रिएटिव रहता है, एक चीजें नई चीजें पूर्णिया के प्रोग्रेसिव में इनकी फीलिंग रहती है, लगातार काम करते रहते हैं। तो मेरा मखाना को लेकर के है कि मखाना माफिया जिसका 12-13 व्यक्ति है, जिसका नाम मैं लिख के दिया हुआ हूं मुख्यमंत्री जी को भी, गवर्नमेंट को, उसकी अपनी मोनोपोली, वो मखाना को ढंग कर देगा। जो किसान है मखाना का, आप उनको देख लीजिए कै रुपये मखाना मिलता, कितने रुपये मखाना मिलता। वो सारे मखान वाले जो है, कोई सनौली के हैं, कोई कड़वा के हैं, कोई कहीं के हैं, कोई पूर्णिया गुलाबा का है,
मतलब है कि मखाना मतलब आपका आम किसान को जो रेट मिलना चाहिए, मार्केटिंग सिस्टम को दुरुस्त किया जी ठीक, मार्केटिंग सिस्टम और किसान को जो उपलब्ध, किसान 3 प्रोसेस में मखान होता है, एक प्रोसेस में नहीं है। किसान सबसे ज्यादा उस प्रोसेस में दुखी होता है, और व्यापारी यदि डंप कर दे तो फिर प्रॉब्लम होता है। तो एक तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा मकान को लेकर के। अंतिम हमारे जो रोड को दिखा रहे थे इन्होंने, मैं आपसे मिल करके फ्लड पर बात कर लूंगा। मेरा सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है, जैसे रुपौली कोसकीपुर का रुपौली के कई पर्सन है, कई झाग, जैसे बनमनखी का 2-3 पुलिया भी गया, कई लोकल रोड थे जिसमें जो वो नदियों, इस बार बनमनखी को 5 पंचायत 6 पंचायत को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, और अमोर को और बायसी। घनश्यामपुर प्रखंड के गन्नौन पंचायत अंतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग के 2 सड़कों देथुआ से कसरौर एवं गन्नौन से आधारपुर का जन शिलान्यास कार्यक्रम स्थानीय जिला परिषद सदस्य धीरज कुमार झा के नेतृत्व में एवं स्थानीय मुखिया रेशमा आरा के संयोजन में किया गया। मिथिलांचल ITI मब्बी में दीक्षांत समारोह प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी व्यवस्थापक आशीष के द्वारा किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उत्तीर्ण छात्रों को सर्टिफिकेट भी देना प्राप्त हुआ। देसी विदेशी शराब के साथ 2 सगे भाई को रहीका पुलिस ने किया गिरफ्तार। लाख शराबबंदी के बावजूद भी शराब कारोबारी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हजारों परिवारों के पति पत्नी भाई बहन आदि सभी इस धंधे में संलिप्त हैं। मिल्लत कॉलेज दरभंगा की NSS इकाई के तत्वाधान में यातायात जागरूकता हेतु विधिक कार्यक्रम आयोजित। तेज गति से बढ़ती वाहन संख्या तथा जगह जगह सड़कों के एंक्रोचमेंट में यातायात समस्या को अधिक बढ़ाया है। प्रधानाचार्य धन्यवाद NSS पदाधिकारी डॉक्टर सोनू शर्मा जी, प्रधानाचार्य महोदय, विभागाध्यक्ष महोदय, IPSC कोऑर्डिनेटर, अन्य शिक्षक कर्मचारी, छात्र छात्राएं, LHS के स्वयंसेवक स्वयंसेविकाएँ, जैसा कि जानकारी इन्होंने दिया, 27 से 30 अक्टूबर के बीच 3 प्रोग्राम हम लोग को करना है NSS के द्वारा पूरे भारतवर्ष में। पहला है वॉलेंटियर के द्वारा ट्रैफिक पुलिस के साथ ट्रैफिक नियंत्रण पर काम करना है, लोगों को जागरूक करना है, हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, बाएं से चलना, तेज़ गाड़ी को रास्ता देना आदि जो भी नियम हैं, जैसे नाबालिग को गाड़ी नहीं चलाना है, गाड़ी चलाने के लिए सर्टिफिकेट लेना है, पहले ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है, गाड़ी के अन्य कागजात सही होने चाहिए, गाड़ी हमारा प्रदूषण मुक्त फिटनेस उसका चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए। इन सब चीज़ों की जानकारी, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत हम लोग जानते भी हैं लेकिन पालन नहीं करते हैं प्रायः। दाहिने से जाएंगे, भीड़ का इंतजार नहीं करेंगे, अपनी बारी आने का इंतजार करेंगे, कहीं रेलवे ड्यूटी बंद हो तो नीचे से गाड़ी ले जाएंगे, बगल से चले जाएंगे, उससे दुर्घटना बहुत होती है, संभावना रहती है। और जहाँ तक ट्रैफिक के कारण घटनाओं की बात है तो एक आंकड़ा है थोड़ा पुराना, लेकिन भारत में प्रतिवर्ष 450 दुर्घटनाएं होती है, सड़क दुर्घटना 4.5 लाख घटनाएं होती हैं। इसमें 1.5 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, मौत के ग्वाल में चले जाते हैं। और दुख की बात है कि इसमें 50% से अधिक युवा होते हैं, जो विशेष रूप से टीनएजर्स हैं, किशोर अवस्था में हैं या युवा हैं। टीनएजर्स 13 वर्ष से 18 वर्ष के जो व्यक्ति विशेष रूप से होते हैं, उनमें नई प्रयोग करने की बहुत चाहत होती है। गाड़ी मिलती है और इतने तेज स्पीड बनाएंगे, इतने रफ्तार में बढ़ाएंगे, फिर बगल वाले को डर लग जाएगा, इतना तेज गाड़ी का आवाज़ होता है। और वो थोड़ा अपना पहचान लोगों के बीच जनाने के लिए, हमको चेहरा से पहचाने, हमको नाम से जाने, ये उत्सुकता अंदर में होती है और इसलिए वो तेज भगाएंगे गाड़ी को,
बेढंगा घमाएंगे, बाएं दाएं मैंने मोड़ते हुए सर सांप जैसे चलता है ना, स्पाइरल वो यात्रा करेंगे। एक कोई उद्देश्य नहीं है, वो उद्देश्य वही है कि हमको जाने लोग प्रभावित हो जाए, ये गलत फहमी है मन में। तो दूसरे रूप में, नेगेटिव रूप में लोग लेंगे ना, जो अनुभवी हैं। तो इसलिए युवा में होश होता है, जोश बहुत होता है, होश नहीं होता है। और दुर्घटनाएं अगर आम लोग भी सावधान ना रहें तो वो दूसरे लोग दुर्घटना हो जाएंगे उसके कारण। वो तो होता ही है सबसे ज़्यादा। इस चीज़ के लिए भी अवेयर करना है, समझाना है, बुझाना है और अपने कर्तव्य का पालन करना है। मुख्य बात यह है कि हमें जो रूल है, रेगुलेशन लेंगे ना, जो अनुभवी हैं, तो इसलिए युवा में होश होता है, जोश बहुत होता है, होश नहीं होता है। और दुर्घटनाएं अगर आम लोग भी सावधान ना रहें तो वो दूसरे लोग दुर्घटना हो जाएंगे उसके कारण। वो तो होता ही है सबसे ज़्यादा। इस चीज़ के लिए भी अवेयर करना है, समझाना है, बुझाना है और अपने कर्तव्य का पालन करना है। मुख्य बात यह है कि हमें जो रूल है, रेगुलेशन है यातायात नियम का, उसका पालन करना है। कहाँ ग्रीन लाइट हुआ है तो जाना है, रेड लाइट है तो रुकना है, येलो लाइट है तो सावधानी से जाना है। पैदल चल रहे हैं हम तो फुटपाथ का प्रयोग करेंगे, रोड पार कर रहे हैं तो जेब्रा लाइन से पार करेंगे। अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है, कोई बच्चा है, कोई विकलांग व्यक्ति है, दिव्यांग, तो उनको रोड पार करने में हमें मदद करना चाहिए। ये समाज सेवा का बड़ा माध्यम है। और जैसा कि हम जान रहे हैं, दरभंगा जैसे शहर में हम लोग याद करते हैं 96 में हम लोग आए थे, कितनी कम वाहनें थी सड़क पर। मेरा घर बेला मोड़ पर है, उधर जाते थे तो 5 बजे के बाद लगता था एकदम सुना हो गया, गाड़ी है ही नहीं। अभी 10 बजे रात में भी जाएंगे तो कंटिन्यूअस गाड़ियाँ चलती मिलेगी। हर व्यक्ति की कैपेसिटी बढ़ी है और प्राथमिकता बदली है, इसलिए गाड़ी हर एक के घर में है। अब आम बात है, कोई कार भी है, बाइक भी है, तो उसका लोड सड़क पर बढ़ा है और उस हिसाब से सड़क की चौड़ाइयाँ नहीं बढ़ी है, सड़कें नहीं बनी हैं। तो स्वाभाविक है, टावर चले जाएँ, नाका 5 चले जाएँ, स्टेशन के पास जाएँ, बेता चले जाएँ, गोनार चले जाएँ, देखिए कितने लोग ट्रैफिक रहते हैं, जाम, और बहुत सारी इमरजेंसी काज हमारे नहीं हो पाते हैं। पेशेंट समय पर हॉस्पिटल नहीं जा पाता है तो मृत्यु हो जाती है। बच्चियों को परीक्षा में विलम्ब हो जाता है, निर्धारित समय पर वो पहुंच नहीं पाते हैं। किसी को हवाई जहाज पकड़ना है तो वो लेट हो गया, ट्रेन मिस हो जाती है। तो इन बातों को हम सबको समझना है। एक वर्ग समझ ले, दूसरे समझ ले, हम ना समझे तो उसके लिए समग्र प्रयास की जरूरत है। तभी यातायात नियंत्रित होगा, व्यवस्थित होगा और हम जो व्यक्ति गंतव्य तक जाना चाहते हैं निर्धारित टाइम पर वो जा पाएंगे। तो पहले ज़रूरत है कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें और फिर अधिकार दूसरे के सुरक्षित होंगे। अब दूसरे कर्तव्य पालन करेंगे तो हमारा अधिकार सुरक्षित होगा, पालन होगा। ये नियम सबके लिए बराबर है, कोई VIP नहीं है। जो VIP बनने की कोशिश करते हैं वो उनकी है, मूर्खता है। काम गुण कर्म से आदमी की खुद पहचान होती है, सुगंध थोड़े बोलता है। तमाम दरभंगा वासियों को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह, शांति विहार से। आप सभी दर्शकों जो दरभंगा न्यूज़ 27 को देखते हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। आज हमारे साथ हमारे प्रोजेक्ट के स्थान पे आए हुए हैं दरभंगा न्यूज़ 27 से और यहाँ पे कुछ रिव्यू आपको दिखाया जा रहा है। दरभंगा के अंदर में बहुत सारे लोग ज़मीन को सर्च कर रहे हैं और ज़मीन एक ऐसा एसेट है जिसको लेने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों को जानना जरूरी होता है। आज एक छोटी सी कीर्तिमान को पूरा करते हुए हम लोग दरभंगा में पिछले 1.5 साल से बहुत सारे लोगों को पोजीशन के साथ साथ रजिस्ट्री भी दिए हैं और हमारा जो लोकेशन होने वाला है इसको आप कैमरा में देख ही रहे हैं। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ, दरभंगा एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये लोकेशन है और यहाँ से मात्र 600 से 700 मीटर के डिस्टेंस पे न्यू दरभंगा रेलवे स्टेशन है। बाकी आपको सामने कैमरा में दिख रहा होगा
दोनों एनएच की कनेक्टिविटी हमारी इस प्रोजेक्ट से है। NH 57 NH 527 की आप NH 57 पे बगल में ही देख रहे हैं बद्रीनगर है, एंड DPS स्कूल, CPS स्कूल, टीचर ट्रेनिंग सेंटर एंड जी माउंट लिटरा स्कूल जो कि जी न्यूज की स्कूल है, ये भी हमारे दरभंगा शहर में आ चुकी है। और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे प्रोजेक्ट से मात्र 500 मीटर की दूरी पे माउंट लिटरा स्कूल आई है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई भी व्यक्ति जमीन लेने से पहले देखते हैं कि हमारे फ्यूचर क्या होंगे, हमारे बच्चे के फ्यूचर क्या होंगे। एजुकेशन के लिए ज़्यादातर लोग जो है पहले तलाशते हैं कि ऐसी एरिया में ज़मीन ले जहाँ पे हमारी बच्चे की एजुकेशन अच्छा हो सके। दूसरी होती है कि कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिविटी तो दो NH की है, साथ में आप दरभंगा बस स्टैंड हमारे प्लॉट से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी में है, एंड एयरपोर्ट भी 1.5 किलोमीटर की दूरी में है। और साथ में सबसे बड़ी बात होती है कि प्राइस की, तो रेट के मामले में आज दरभंगा के अंदर में तमाम तरह की फैसिलिटी के साथ यहाँ पे आपको पार्क मिलने वाला है जो कि करीब करीब 8 कट्ठे की एरिया में होने वाला है। 2 30 फीट की मेन रोड मिलने वाला है एंट्रेंस करने के लिए, गार्ड की फैसिलिटी मिलने वाला है, 20 फीट की मेन रोड, ब्रांच रोड, एंड पूरी टाउनशिप को, पूरी एरिया को 8 फीट की बाउंड्री वॉल से हम लोग कवर करके देने वाले हैं। और इसके साथ आपको मात्र 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेट में यहाँ पे जमीन आप लोगों को दे दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आप 25% पैसा दे के भी यहाँ पे बाई एग्रीमेंट जमीन अपना बनाते हैं, और रेस्ट अमाउंट जो टाइम है उस दरमियान में देके रजिस्ट्री लेते हैं। आप देखें जिस एरिया पे मैं खड़ा हूँ ये हमारा कॉमर्शियल एरिया है, और यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगें बननी है, एंड तमाम तरह की ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे मुहैया करा के दी जाएगी जिससे यहाँ फायदा मिले, बेनिफिट मिले। साथ में आप देखें आगे हमारे बहुत ही नज़दीक में NH की कनेक्टिविटी दिख जा रही है, जहाँ पे रोड पे गाड़ियाँ चलती हुई दिख रही है, एंड एयरपोर्ट की भी बिल्डिंग आपको दिख पा रहा है। एंड ये जो रोड है सीधा जो गई है ये 30 फीट की मेन रोड है जिसपे हम लोग अभी चल रहे हैं। और यहाँ पे डेली की रेशियो देखा जाए तो करीब करीब 10 से 20 कस्टमर डेली विजिट कर रहे हैं, एंड फाइनलाइज रूप से 5 से 10 प्लॉट डेली बुक हो जा रहा है। तो आप में से किसी व्यक्ति को अगर हमारे लोकेशन के बारे में जानकारी चाहिए या तो लोकेशन विजिट करना है तो दिल्ली मोड़ के पास ही हमारा हेड ऑफिस है जो करीब 2000 स्क्वायर फीट के एरिया में है। आप ऑफिस आए, ऑफिस में आके आप डिस्कस करें एंड पोजीशन देखें, लोकेशन देखें, और फाइनल रूप से आप प्लॉट को बुक करें, एक बेहतरीन सी टाउनशिप में अपना आशियाना का घर बनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह, शांति विहार सेल से। हमारी भी यूट्यूब पे एंड फेसबुक पे चैनल है, आप जाके सर्च कर सकते हैं शांति विहार दरभंगा के रूप में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दें। देख सकते हैं इस एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, एंड सारी ज़मीनें यहाँ पे बिक चुकी है। कुछ ज़मीनें हमारी टाउनशिप के अंदर में है, वो आप अपना बनाना चाह रहे हैं तो सही टाइम पे आए, पहले पाए वाली बात होती है, तो पहले आए और पहले ज़मीन को अपना बनाएं। थैंक यू।